नमस्कार, आरजेडी न्यूज एंड ट्वीट में आपका स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। शिवानंद तिवारी की पत्नी बिमला जी का निधन हो चुका है और आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से एक भावुक पोस्ट किया है, जिसे पढ़ आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। बता दें कि शिवानंद तिवारी की पत्नी बिमला जी की जब विदाई हो रही थी, जब वो घर से जा रही थी, तब पंडित जी ने उन्हें सिंदूर भरने को कहा। उसको लेकर शिवानंद तिवारी ने एक कहानी सुनाई है, एक याद बताया है जो उनके माता पिता से जुड़ा हुआ है और उन्होंने बिमला जी के लिए अपना व्रत तोड़ा है। ये पूरी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तिलांजलि शब्द का यदा कदा प्रयोग मैंने किया था, लेकिन उसके उत्पत्ति के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। पंडित जी के निर्देशानुसार जब बिमला जी को मैंने तिलांजलि दी, तब इस शब्द की उत्पत्ति का संदर्भ मुझे मालूम हुआ। बिमला के शरीर को अंतिम क्रिया के लिए गंगा के किनारे ले जाने की तैयारी हो रही थी। मैं उनके सामने सिरहने पर खड़ा था। गजब की शांति थी उनके चेहरे पर। कोई तनाव नहीं था, किसी तरह की पीड़ा की लकीर नहीं थी। जैसे तृप्त होकर वह इस दुनिया से गई हो। उसी समय पंडित जी ने मुझे उनकी मांग में सिंदूर लगाने को कहा। 58 वर्ष पूर्व अपने विवाह के समय मैंने उनकी मांग में सिंदूर लगाया था, लेकिन उसका स्मरण मुझे याद नहीं है। इसलिए जब पंडित जी ने सिंदूर लगाने को कहा तो मैं बिमला जी की मांग में सिंदूर भर दिया। पहली मर्तबा में मैं इस तरह के कर्म कांड का हिस्सा बन रहा था। 1980 में मेरे बाबूजी गुजरे। उस समय वाहिनी के साथियों की सलाह थी कि मृत्योपरांत किए जाने वाले कर्म कांड नहीं किए जाए, लेकिन वैसे करने का साहस मैं नहीं जुटा पाया था। मेरी इकलौती बहन की शादी उस समय तक नहीं हो पाई थी, लेकिन तय समय हो गई थी। जिस परिवार में वो शादी तय हुई, वह परंपरा को मानने वाला परिवार था। हमारी क्रांतिकारिता बहन ने तय विवाह को कहीं संकट में न डाल दे, ऐसा शंका से कर्मकांडों का विरोध करने का साहस उस समय मैं नहीं जुटा पाया। लेकिन प्रतीकात्मक विरोध के रूप में दशकर्म के दिन अपना मुंडन मैंने नहीं कराया था। माई 1995 में गई। तय किया था उनके जाने के समय किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं करवाऊंगा, लेकिन माई सशंकित थी। घर में कह दी थी कि मेरा दास संस्कार होना चाहिए, तो संटू से इस विधि को करवा देना। माई जब मरी, उस समय घोर आर्थिक संकट से मैं गुजर रहा था। उनकी अंतिम क्रिया के लायक भी मेरे पास पैसे नहीं थे। खैर, वह कहानी मैं अलग से बताऊंगा। बास घाट पर बगैर किसी संस्कार के बिजली वाले सौदाह गृह में अंतिम क्रिया किया गया। घर में मुनादी कर दिया गया, घंट नहीं टंगेगा, कोई विधि नहीं होगी। लेकिन घर में सभी को याद था कि माई यह कहकर गई है कि यह नहीं करेगा तो संटू से करवा देना, यानी हर हाल में कांड तो होना ही था। नतीजा हुआ कि मेरे फैसले के विरोध घर में चूल्हा बंद हो गया। बच्चों का भोजन दूसरे के यहाँ से आने लगा। मेरी भाभी, छोटी भाई की पत्नी, बहन सभी उपवास पर थे। तीसरे दिन मेरे दोस्त मिथिलेश ने कहा कि इस घर पर अकेला आपका ही तो अधिकार नहीं है। अगर घर के अन्य सदस्य अपने ढंग से माई का क्रियाक्रम करना चाहते हैं तो आप कैसे उनको रोक सकते हैं। आप उसमें भाग मत लीजिए, लेकिन बाकियों पर अपने मन का थोपना न्याय संगत नहीं है। इस तर्क पर मुझे निरुत्तर कर दिया। 3 दिन घंट टांग कर माई का श्राद्ध की शुरुआत हुई। तीज और ज्यूतियाँ छुड़वाने के लिए मैंने उनके साथ उपवास करना शुरू किया। बिमला जी बेचैन हो गई। उनका आग्रह था कि मैं पानी पी लूं। मेरी जिद थी कि अकेले पानी नहीं पीऊंगा। अंतोगत्वा मेरे मुंह में उन्होंने भी मेरे साथ पानी पी लिया और व्रत को खंडित किया, और इस प्रकार तीज और ज्यूतिया का सिलसिला जो था वो बंद हुआ। लेकिन पूजा पाठ जारी रहा। कोई ऐसी पूजा जिसमें पति का साथ होना बेहद जरूरी था, तो मेरी जगह पर मेरा कुर्ता मेरा प्रतिनिधित्व करता था। पर्व त्योहार पर उनसे छोटी उम्र की बहनें, भतीजियाँ उपवास के बाद आशीर्वाद लेने के लिए फ़ोन करती थी, बहुत प्रसन्न होती थी। इसलिए जब पंडित जी ने कहा कि मैं विमला जी को तिलांजलि दूँ और सिंदूर लगाऊँ, तो मुझे लगा कि इससे वे खुश होंगी। मैंने व्रत
तोड़ दिया और उनकी मांग में सिंदूर भर दिया।